अच्छा सुनो, आज की स्टोरी में थोड़ा सा प्यार है, थोड़ा दर्द है और बहुत सारा ड्रामा। तैयार हो? चलो फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। कोई कहता है, जब मेरी पिछली जिंदगी में मुझ पर एक्सपेरिमेंट शुरू हुए तब बाहर एक अफवाह फैल रही थी कि ग्रेस हाउस का हेड अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहा है। लेकिन असल में वो आदमी झूठा था, घमंडी और रूखा कहलाने वाला। वो आदमी सिर्फ एक बदलाव ढूंढ रहा था। मैं जानती हूँ, क्योंकि वो आदमी जो खूबसूरती और हरियाली से बेहद प्यार करता था, डुक ओब्रेन, ग्रेस हाउस का हेड, जिसका अंत भी बेहद दुखद हुआ। और उस आदमी ने जिस लड़की को ढूंढा वो कोई और नहीं बल्कि नारी थी। तो आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी 1 साल की होने से पहले ही खो गई थी। वो कैसे पता कि उसकी आवाज़ बुलबुल जैसी है या वो बचपन से ही जीनियस थी? डुक कहता है, मेरी बेटी मुझ पर गई है, तो अगर तुम मेरी बेटी बनने का नाटक करना चाहती हो तो कम से कम इतना लेवल तो होना चाहिए कि लूना मन में कहती है, क्या मतलब है इसका नाटक से? डुक कहता है, ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम उसके जवाब लिखो। लूना मन में कहती है, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे मैं कोई अनाथ हूँ जिसे हक भी नहीं मना करने का। लूना कहती है, ये क्या है? ये सिर्फ एक खाली पन्ना है। डुक कहता है, अगर तुम ये टेस्ट पास कर लेती हो तो अगले 5 साल तक तुम मेरी बेटी की जगह आराम से रह सकती हो। लूना कहती है, 5 साल? डुक कहता है, ओह, तो तुमको लगता था कि मेरी कमाल की बेटी बनके पूरी जिंदगी मजे कर लोगी? लूना मन में कहती है, नहीं, मैंने तो बस अपनी पिछली जिंदगी की याद से यही समझा था कि तुम बस खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। लूना कहती है, मैं तो समझी थी बस कुछ समय की स्पॉन्सरशिप होगी। डुक कहता है, क्योंकि तुम्हें कुछ सालों तक यहाँ एक जरूरी काम करना है। 5 साल बाद मैं तुम्हें विदेश पढ़ाई के लिए भेज दूंगा, फिर तुम किसी और देश में रहोगी। तब तक तुम मेरी बेटी की जगह बनकर रहो। लूना सोचती है, तो असल में मैं तो बस किसी की जगह भरने आई हूँ, है ना? शायद अब तो मुझे ढंग के व्यापारियों से इंटरव्यू करना शुरू कर देना चाहिए। डुक कहता है, तो फिर क्या हम शुरू करें? तो सबसे पहले बताओ तुम्हारे शौक क्या है? लूना कहती है, ओ, पढ़ना। डुक कहता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम काफी पढ़ी लिखी लगती हो। लूना मन में कहती है, कितना बदतमीज है ये। डुक कहता है, तुम्हारी उम्र? लूना कहती है, लगभग 10 साल। डुक कहता है, मेरी बेटी 11 साल की है। लूना मन में कहती है, तो फिर आपने पूछा क्यों था? यह सब तो एक असली इंटरव्यू जैसा लग रहा है, हालांकि मैंने असल में कभी इंटरव्यू दिया नहीं। डुक कहता है, अब इस पन्ने पर अगले सवाल के जवाब लिखो। डुक कहता है, ये लो सवाल। एक डोनट है, सिर्फ 2 बार चाकू चलाकर ब्ला ब्ला ब्ला। सच में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बकवास था। जो तुम्हें चाहिए ये क्वेश्चन तो कमेंट कर देना, मैं तुम्हें ये क्वेश्चन बता दूंगी क्या है, पर हाँ, इसका आंसर भी दे देना, मेरे को तो नहीं आता। चलो कहानी में फोकस करते हैं। जल्दी हल करो, ये आसान है। बिल्कुल भी आसान नहीं था, गधा। लूना मन में कहती है, हाय, थोड़ा तो शर्म करो बुड्ढे, मैंने सही कहा था ना, गधा है वो एकदम से। कैसे क्वेश्चन पूछता है यार, मैं इतनी बड़ी होगी मैं वो सॉल्व नहीं कर पाती वो सवाल। जो तुम भी सोच रहे हो कि क्या क्वेश्चन दिया था, मेरे को कमेंट कर देना, मैं तुम्हें वो बता दूंगी, ठीक है? और इसे हल करो। तुम बस क्या देख रही हो? लूना मन में घबराते हुए कहती है, रुको, क्या ये मेंस है? लूना सोचती है, हाँ, मेंस वो क्या है? मैंने कभी सुना ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है मुझे इसका जवाब पता है। उफ, सच में मैं इस हालत में पहुंची कैसे? ये बताने के लिए मुझे अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक यादों में वापस जाना होगा। एक ऐसी जिंदगी जो इतनी ज्यादा कठोर और नाइंसाफी थी। अब तो आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं होती। धत तेरे की, मुझे लगता था कि तुम जो चीज खरीद कर लाए हो उसमें यही एक कटोरी तो ठीक ठाक है जो बच जाएगी। साफ साफ कहूँ तो मैं एक पागल साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट थी। बचपन से मेरी यादें धीरे धीरे गायब हो गई। मैं पूरी जिंदगी उसे ही अपना पिता मान रही और उसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट को चुपचाप सहती रही जब तक कि मैं 24 साल की नहीं हो गई। लेकिन सच्चाई ये थी, मैं बस एक बर्तन थी जिसमें वो अपनी मरी हुई वाइफ की आत्मा को कैद करना चाहता था। और जब ये सच्चाई सामने आई तो उस ठंडी एक्सपेरिमेंट टेबल पर मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। लूना सोचती है, मैं समझी थी कि मैं स्वर्ग पहुंच गई हूँ, लेकिन नहीं, मैं लौट चुकी थी वापस उस पल में जब मुझे अनाथालय में बेच दिया गया था। क्या मेरी जिंदगी सचमुच उस टेढ़ी मेढ़ी शकरकंद से भी बदतर तमाशा बन जाएगी? शुक्र है वो पागल साइंटिस्ट न्यूज़पेपर रोज पढ़ता था, तो मैं छुप छुप के पढ़ती थी और अगले 10 सालों की खबरें मुझे अब भी याद है। और उस समय एक नाम सबसे ज्यादा छपता था, डूक सेक्लोन ओब्री। रॉयल फैमिली के बाद एम्प्रेस के दूसरे सबसे ताकतवर आदमी। पूरे एम्प्रेस के परिवार का 50% इन्हीं के हाथ में है। 3 भाइयों में सबसे छोटा जन्मा ये लड़का अपने भाइयों को पीछे छोड़कर डुक्कल फैमिली का अगला हेड बना। शायद इसलिए ये इंसान इतना बेरहम
और संजीदा बन गया क्योंकि इस खानदान में चालाकी ही जिंदा रहने का हथियार है। डुक कहता है, तुम मुझे यूं घूर क्यों रही हो, हल नहीं करोगी क्या? लूना कहती है, अरे हाँ, मैंने तो सब सॉल्व कर लिया। डुक कहता है, इतनी जल्दी? कहीं नकल तो नहीं की? हाँ हाँ, लूना बताती है। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, ये डुक अपनी बीवी के आगे बहुत कमजोर है और ब्लू मून के रूलर की हर बात मानता है। लूना मन में कहती है, रुको, ये बात मुझे कैसे पता है? समय में वापस आने के बाद से सब कुछ अजीब लग रहा है। ऐसी चीजें जो मैंने कभी देखी नहीं, जानी पहचानी सी लगती है। लोगों के बारे में जानकारी खुद ब खुद दिमाग में आ जाती है क्योंकि ये भी एक एक्सपेरिमेंट का साइंस इफेक्ट है। डुक कहता है, ठीक है, मैं नहीं जानता तुमने इतनी जल्दी कैसे हल कर लिया, पर तुमने पास तो किया, बस किसी तरह। लूना कहती है, मैं भी थोड़ी जीनियस हूँ, क्या करे? डुक कहता है, ओह अच्छा है, तुम तो बस जैसे तैसे पास हुई हो, मैं भी कुछ कम होशियार नहीं हूँ। मैं इस लड़की को गोद लेने जा रहा हूँ। देखने में तो वो सचमुच बहुत क्यूट है। हाँ, उसकी शक्ल सूरत में थोड़ी कमी तो है, लेकिन लूना मन में कहती है, असल में मुझे शायद जानबूझकर गलत जवाब देना चाहिए था क्योंकि वापस तो मैं आ गई हूँ, लेकिन अब भी इस छोटे से शरीर में फंसी हूँ। पिछले जिंदगी में तो ऐसा कोई डचेस की बेटी का ऑडिशन हुआ ही नहीं था। 3 महीने पहले बहुत दर्द हो रहा है। ये तो मौत है। कभी कभी बस दिल करता है हार मान लूं और यहीं खत्म कर दूं। लूना दर्द में चिल्लाती है। लूना सामने देखती है और औरत कहती है, लाना, किसी कुलीन परिवार में गोद लिया जाना बहुत सम्मान की बात है। लाना रोते हुए कहती है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। लूना कहती है, मैं कहाँ हूँ? ये जगह कहाँ है? कहते हैं कि मरने के बाद कुछ महसूस नहीं होता, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझ पर हथौड़ा चलाया हो। मुझे यकीन है कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन लूना रोते हुए पीछे देखती है। एक अनाथालय दिखाया जाता है। लूना उसी को ध्यान से देखती रहती है। लूना कहती है, नजर धुंधली होती जा रही है और वो अजीब तकलीफदार दर्द जो लगातार बढ़ता जा रहा है। लाना, एक जाना पहचाना सा नाम, लेकिन मैंने इसे पहले कभी सुना नहीं, फिर भी अजीब सा अपनापन वाली फीलिंग है। तुम एक दिन जरूर एक महान लेडी बनोगी, ये मैं जानती हूँ। ये वो टोन थी जो सिर्फ उन बच्चों से प्यार से बोला जाता है जिन्हें दुनिया ने बहुत जल्दी ठुकरा दिया। अच्छा चलो अब चले, खोई हुई यादों से भी आगे। लूना शौक में खड़ी थी। वो अनाथालय किसी नर्क से कम नहीं था। बचपन में नहीं, एक अडल्ट होने के बाद भी मेरे चेहरे की त्वचा तक पिघल गई थी। उस भयानक एक्सपेरिमेंट का ऐसा असर था कि हल्की हवा भी मेरे जिस्म में तेज दर्द ले आती थी। वो जहरीली दवाई की बदबू मुझे अपनी सड़ती हुई बॉडी से ज्यादा खुशबूदार लगने लगती थी। लेकिन अब मैं फिर से वापस आ गई हूँ। थोड़ी देर पहले तो सचमुच में दर्द हुआ था, लेकिन अजीब बात है कि अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लंबे और लहराते हुए बाल जिसमें कहीं भी कोई नुकसान या खराबी नहीं है, एकदम सफेद और निखरी हुई त्वचा, थोड़ी पतली लेकिन गोल और प्यारी उंगली। मुझे नहीं लगता कि ये कोई सपना था। तो क्या मैं आखिरकार आजाद हूँ? वो आजादी जिसकी मुझे तड़प थी। हाँ हाँ, शायद भगवान ने मुझ पर तरस खा लिया, मुझे एक और मौका दिया, सब कुछ फिर से शुरू करूंगी। लूना अचानक डरते हुए कहती है, मगर मेरे हाथ पर ये काला निशान, ये क्या है? क्यों? वो निशान चमकने लगता है। लूना सोचती है, क्या एक्सपेरिमेंट के निशान अब भी बाकी है? फिर से शुरुआत करना बिल्कुल ठीक था। अगर मेरे पास कोई ताकत नहीं भी हो तो भी सब ठीक है। मेरी पास्ट लाइफ में मौत का सबसे बड़ा कारण जब एक अनजान सी प्राचीन भाषा आपके पूरे शरीर पर कब्जा कर लेती है, तो समझ लो वो एक लाइलाज बीमारी का निशान है जो धीरे धीरे मौत की ओर ले जाता है। बास्टर्ड, वो घटिया इंसान। मैं तो सोच रही थी इस बार एक आम सी जिंदगी जी पाऊंगी। मैं बर्बाद हो गई हूँ। अगर मैं सच में अतीत में लौट आई हूँ, वो कमीना भी जिंदा होगा। वो अभी भी मुझे नहीं जानता। चलो बदला ले। अब जब हालात ऐसे हो गए हैं तो मैं अकेले नहीं मर सकती। मैं उस इंसान की लैब और उसकी जिंदगी दोनों को बर्बाद कर दूंगी। सबसे पहले यहाँ सबका भरोसा जीतना है और एक सिफारिश पत्र हासिल करते हैं। एम्प्रेस का सबसे फेमस नर्सरी। यह एक सीक्रेट है। जो बच्चे क्लास में अच्छे ग्रेड प्राप्त करते हैं उन्हें नोबल का साथ मिलता है। जो बच्चे अच्छे ग्रेड नहीं लाते या जिससे टीचर नाराज होती है, वो बच्चे किसी समय ये कहते हुए गायब हो गए कि उन्हें गोद लिया गया था। शायद मैं भी इस वजह से गायब हुई। चलो अच्छे ग्रेड लाते हैं और ठीक ठाक मदद हासिल करते हैं। अब मैं पहले जैसी बेवकूफ और लॉयल नहीं रही।
मैं अपना बदला जरूर लूंगी। सीन को बदला जाता है। लूना खीरा को काट रही होती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लूना कहती है, टीचर सारे बर्तन धुल गए हैं। मैं सामान तैयार कर रही हूँ और किराने की चीजें ठीक से रख रही हूँ। कोई और काम है क्या? टीचर कहती है, अरे हो गया, ठीक है, तुम वापस जा सकती हो। कहती है, थैंक यू, मैं एक अच्छी स्टूडेंट बनूंगी और अपने टीचर का एहसान जरूर चुकाऊंगी। टीचर सोचती है, क्या ये बच्ची पहले बार रसोई का काम सीख रही है? फिर ये यहाँ वहाँ का सारा काम कैसे संभाल रही है? जो बच्ची हमेशा कम नंबर लाती थी, क्या कोई इतनी जल्दी कुछ ही महीनों में बदल सकता है? लूना सोचती है, अजीब है, पिछली जिंदगी में इसका बर्ताव कुछ और था। ये टीचर शायद उन लोगों में से एक थी जो ग्रेड देते थे, है ना? अगर ऐसा है तो लूना कहती है, ठीक है, मैं अब निकलती हूँ। टीचर और मन में कहती है, तो इसका मतलब यह है कि ये मेरा बदला लेने की लिस्ट में है। भले ही मैं एक बहुत मुश्किल क्लास क्यों ना हो, मुझे अच्छे नंबर लाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही इसकी आदत डाल चुकी हूँ। क्योंकि मैं पागल संचित से प्यार पाने के लिए अपने बीमार शरीर से खाना पकाया और सफाई की, इसके बारे में सोचकर मुझे गुस्सा आता है। मैं बदला जरूर लेकर रहूंगी। लूना कहती है, ओह माफ कीजिए। वो आदमी कहता है, ये क्या गंदगी है, घिन आती है, गंदे इंसान, सॉरी। बस इतना ही? किसी को मारने के बाद सिर्फ इतना कहोगी? खुद ही जानबूझ के टकराया, ऊपर से खुद ही चिल्ला रहा है, कमीना कहीं का। वो आदमी कहता है, तुम जैसे नीच लोग क्या मुझसे बात करने लायक भी नहीं हो? लूना कहती है, हाँ, मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो आदमी कहता है, क्या? हाँ, तुमने तो पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। लूना मन में कहती है, हाँ, मुझे पता है, जो जिसे काउंटेस सेल्ड का साथ मिला है। स्पॉन्सरशिप सिस्टम इस अनाथालय की एक व्यवस्था है जहाँ जो नोबल बच्चे को स्पॉन्सर करते हैं तभी बढ़ती है जब वो पैसे भी खर्च करे और बच्चा अच्छे डिसिप्लिन में रहे। वो आदमी कहता है, क्या तुम्हें मेरा नाम भी याद नहीं है क्या? वैसे भी मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जिसे नहीं चुना गया। लूना कहती है, सावधान रहो, वो काउंट लोगों को मार देता है और उसे जरा भी अफसोस नहीं होता। जल्दी निकलो यहाँ से, क्या पता अगली बारी तुम्हारी हो। वो आदमी कहता है, क्या क्या बात कर रही हो? क्या तुम मरना चाहती हो? क्या तुम अभी पिटना चाहोगी? लूना कहती है, ठीक है, एक बार कोशिश करके देखो। वो आदमी बस पीटने जा रहा होता है। कोई कहता है, पीटर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो? वो टीचर कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी हिंसक हरकत कर सकते हो। लूना मन में कहती है, ये झूठ है। बाद में उन्होंने इसे ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि इस बच्चे को कोई स्पॉन्सर मिला हुआ था। अरे यार, मैंने तो उसको आदमी समझ लिया, पर वो बच्चा है। सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं था। उस बच्चे का नाम होता है पीटर। पीटर कहता है, बस ऐसा नहीं है। लूना मन में कहती है, शायद इसलिए है कि क्योंकि मैं भी जल्द ही स्पॉन्सर किए जाने वाली बच्ची हूँ। लूना कहती है, शायद तुम उस व्यक्ति के सामने अच्छा दिखना चाहते हो, तुम्हारे पीछे उस खास कपड़े में खड़ा है। लूना सोचती है, शायद वो कोई ऊंचे पद वाला व्यक्ति है। मैंने उसे सावधानी से चलते हुए देखा। वो पीटर को किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति के सामने गलती नहीं करने देगी। ज्यादा से ज्यादा उसे अकेले कमरे में बंद किया जाएगा। टीचर कहती है, आप ठीक है लूना? लूना कहती है, हाँ टीचर इराना, मैं सचमुच ठीक हूँ। उस टीचर का नाम इराना होता है। टीचर उस आदमी से कहती है, चुना गया बच्चा यही है? लूना हैरानी में मन में कहती है, हाँ, मैंने कहा तो था कि जल्दी होगा, लेकिन इतनी जल्दी, और वो भी हादसे की जगह पर। पहला इंप्रेशन तो गया काम से। लूना कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम लूना है। लूना मन में कहती है, वैसे भी उसने मुझे पहले ही एक बेचारी समझ लिया है तो बेहतर होगा मैं स्माइल करती रहूं, लेकिन उसका बर्ताव कुछ ठंडा सा लग रहा है। वो हुडी वाला आदमी कहता है, क्या सचमुच आपने इन्हें रॉयल तमीज सिखाई? टीचर कहती है, हाँ, हम इन्हें इसलिए सिखाते हैं क्योंकि इस बार नोबल लोग इन्हें स्पॉन्सर करते हैं और बाद में ये मेड या बटलर बनकर काम करते हैं। लूना मन में कहती है, शुक्र है, लगता है इसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो हुडी वाला आदमी कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक नोबल हूँ? लूना मन में कहती है, उसके एलिगेंस लहजे और अच्छे कपड़ों की क्वालिटी देखकर समझ आ गया, पर मैं ये बात उससे तो नहीं कह सकती। लूना कहती है, आपके चलने और बात करने का तरीका बहुत सुंदर लगता है। वो हुडी वाला आदमी कहता है, ऐसा है क्या? क्या मेरे रॉयल पहनने पर भी आपको मेरे एलिगेंस महसूस होते हैं?
लूना सोचती है, हैं मैंने तो ये सिर्फ इसलिए कहा था कि क्योंकि मैं सोच रही थी कि ये क्या वो स्पॉन्सर है। हाँ, वैसे वो पर्पल आंखें जो थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, थोड़ी रहस्यमयी है लेकिन खूबसूरत भी है। अब जब मैं सोचती हूँ, क्या उसने नहीं कहा था कि आपने ही मुझे चुना है? टीचर कहती है, लूना, गेस्ट का इंतजार करवाना ठीक नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगी? लूना कहती है, ठीक है, और सोचती है, फिलहाल तो मैं बस उनके साथ चल देती हूँ। गेस्ट रूम दिखाया जाता है। टीचर कहती है, प्लीज यहाँ बैठिए, चाय अभी लाई जा रही है, पहले मैं इस बच्चे को दोबारा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। लूना मन में कहती है, ये पहली बार है जब मैंने टीचर इराना को इतनी अच्छे से पेश आते देखा है। क्या वो सचमुच कोई बहुत बड़ा नोबल है? वो हुडी वाला आदमी कहता है, इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब तुम यहाँ से चले जाना चाहिए। टीचर कहती है, माफ कीजिए पर काउंसलिंग की बात तो अभी बाकी है ना? वो हुडी वाला आदमी कहता है, मैंने कब कहा कि मैं गोद ले रहा हूँ? फैसला करना मेरा काम है, अभी के अभी बाहर निकलो। लूना मन में कहती है, ये पहली बार है जब किसी ने घमंडी टीचर इराना से इस तरह का व्यवहार किया है। टीचर इराना बाकी सभी टीचर से सबसे ज्यादा भेदभाव करने वाली है। उन्हें इस अनाथालय में किए गए अपने काम पर बहुत घमंड था। वो मुझ पर और दूसरे साधारण बच्चों पर सबसे ज्यादा दबाव डालती है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसी टीचर कभी अपने आप को इतना नीचे झुका सकती है। टीचर लूना को गले लगाते हुए कहती है, याद रखो, गेस्ट के सामने कभी भी बदतमीजी से पेश मत आना। लूना मन में कहती है, उसे तो बस अपना गुस्सा निकालना था, मैं ही सबसे आसान लग रही थी उसे। लूना कहती है, मैं ऐसा ही करूंगी टीचर। टीचर कहती है, अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बुला लीजिए। लूना मन में कहती है, कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा बनो, सब ठीक हो जाएगा। टीचर को मन में कहती है, देखते हैं क्या तुम तब भी यूं ही मुस्कुराओगी जब मैं तुम्हें पीठ पीछे छुरा घोंप दूं। वो हुडी वाला आदमी कहता है, मुझे बहुत गुस्सा और चिढ़ हो रही है। लूना मन में कहती है, अरे हाँ, मुझे तो बस प्यारी बनने का नाटक करना चाहिए। वो आदमी अपनी हुडी को उतारता है। लूना उसको देखते हुए मन में कहती है, कितनी डिस्कस्टिंग सोच है, ये मेरी वजह से नहीं है। लूना कहती है, ओ हाँ, और मन में कहती है, बहुत खूब, लंबे हरे बाल और पर्पल आंखें, अनोखा मेल और बेहद खूबसूरत चेहरा, कमाल है, लेकिन उसके चेहरे में कुछ तो है। वो आदमी कहता है, मुझे लगता है कि मैं एक डिस्गस्टिंग बास्टर्ड की तरह दिखता हूँ। लूना को एकदम सुनकर झटका सा लगता है। लूना उसके बारे में बताती है, ये बिना खून, आंसू या बदकिस्मती का है, एक अनोखा जीनियस, तीखी जुबान और सबसे घटिया स्वभाव वाला इंसान। मेरी पहली मुलाकात उस घटिया डुक साकोल ओब्री से। डुक कहता है, आओ चलना शुरू करें। लूना सोचती है, क्या मैं सच में ऐसे ही चली जाऊं? तो गोद लेने से जुड़े डॉक्यूमेंट का क्या, और वो 1 महीने की ट्रेनिंग? गोद लेने से पहले डुक कहता है, क्या आप निराश है? लूना कहती है, मैं नहीं हूँ, और सोचती है, इतनी जल्दी फैसला? कम से कम मुझे भी सोचने का टाइम तो दो। अगर तुम मुझे अपना विरोधी मानते हो तो एक असली विरोधी को भी सोचने का हक होता है। ये आदमी तो जाहिर है कि मरेगा, अगर नहीं मरा तो शायद पूरा परिवार ही खत्म हो जाए। हम कोई टाइम बम वाला गेम नहीं खेल रहे कि कौन फटेगा। सवाल ये है, ये आदमी मरा क्यों? मुझे याद है जब उसकी बीमार पत्नी की मौत हो गई तो अपने दुख को और खालीपन से लड़ने के लिए वो इंपीरियल परिवार द्वारा आयोजित हंटिंग कंपटीशन में गया, लेकिन वहीं उसकी मैजिकल पावर बेकाबू हो गई और उसे लगभग रॉयल परिवार को ही खत्म कर दिया। आखिरकार यही आदमी न्याय का सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला और फॉलो किए जाने वाला रूलर बना। आग्रो परिवार के हेड एल्फ की हत्या डुक आग्रो द्वारा कर दी जाती है। ट्रस्ट नाम की पावर को पाप माना गया और उसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया। पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन फिर कहानी दोबारा तब शुरू होती है जब एक लड़की मेन कैरेक्टर बनकर सामने आती है जिसके पास रेस्ट की पावर होती है। क्या मतलब, मेन लीड कैरेक्टर? ये कोई किताब थोड़ी है। क्या ये भी उस एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट है? उस एक्सपेरिमेंट के बाद मेरे साथ कई अजीब चीज होने लगती थी। क्या इस वजह से शायद मेरे अंदर कोई फ्यूचर देखने की पावर आ गई हो? हाँ, कितना अजीब है ना? मैं मरी, फिर जिंदा हुई और फिर पास्ट में लौट आई, लेकिन एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इसका भी एक टाइम होता है। डुक कहता है, आपका नाम लूना है? लूना कहती है, हाँ। डुक कहता है, पहुंचने से पहले कुछ रूल्स और जरूरी बातें बता दूं? लूना कहती है, हाँ। डुक कहता है, पहला,
मुझे मेरे नाम से बुलाना याद रखो। अब से तुम लूना नहीं हो, अब तुम एटेन ओब्रे है। यही वो जगह है जहाँ अब से आप रहेगी, ओब्रे डची। लूना सोचती है, ये तो बहुत शानदार है, मेरी हालत से बिल्कुल उल्टा। वो व्यक्ति कौन है? वो औरत कहती है, बेबी। लूना मन में कहती है, ओ ये तो रोजीना होगी जो मेरी मदर बनने वाली है, डुक ओब्री की त्रासदी की पहली शिकार। डुक सोचता है, तुम थोड़ी बेचैन लग रही हो, जैसे तुम्हें डर हो कि मैं कोई गलती कर बैठूं। लूना मन में कहती है, क्या तुम्हें लगा कि मुझे गाड़ी में कही गई तुम्हारी बात याद नहीं रहेगी? जो गाड़ी में बात होती है उसे दिखाया जाता है। डुक कहता है, अब अपना नाम छोड़ दो, तुम्हारा नाम अब एटेन ओब्री है। जैसे ही मैंसन पहुंचते हैं, तुम्हें मुझे फादर कहकर बुलाना होगा। जल्द ही तुम मेरी पत्नी से मिलोगी और तुम उन्हें मदर कहकर बुलाना होगा। और साथ ही इस बात की कसम खाओ कि तुम मेरी बेटी पेटिक का रोल ईमानदारी से निभाओगी और उस कैरेक्टर को निभाते हुए पूरा साथ दोगी। लूना कहती है, ये अजीब सा सवाल है, लेकिन कोई बेटी ढूंढना तो और भी आसान होता। डूक कहता है, बिल्कुल, मैंने उसे ढूंढ लिया था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं अपनी पत्नी को ये सच्चाई कभी नहीं बता पाया। इस मामले में अब और कोई सवाल मत पूछना। लूना कहती है, हाँ। डूक कहता है, और हाँ, एक भविष्यवाणी की गई है, अगर कभी मैं पास ना रहूं और तुम्हें मदद की जरूरत हो तो उससे मदद मांगना। उसे पता है कि तुम असली नहीं हो। लूना कहती है, हाँ। डूक कहता है, लेकिन भूलना मत, इस पल से अगले 5 सालों तक तुम ही इस डची की एकमात्र राजकुमारी हो। लूना सोचती है, अगर सच्चाई सामने आ गई तो अनाथालय वापस भेज दिया जाने का डर बस ऊपर से एक और धमकी है। डूक कहता है, क्या तुम सिर्फ हाँ में जवाब दे सकती हो? हमारी बच्ची बहुत होशियार, मासूम और दयालु थी, क्योंकि मैं खुद ऐसा था। ये स्वाभाविक है कि मेरी बेटी भी वैसी ही होगी। और ये है सच है कि मैं जो कहा है ये करेगा। रोजीना कहती है, लूना। लूना डुक के पीछे छुप जाती है। डुक लूना को देखता है। लूना कहती है, ओ मदर। डुक हैरान हो जाता है और सोचता है, क्यों मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा कि ऐसे छोटे छोटे एहसास भी मायने रखते हैं। एक बेटी जिसे पहली बार अपने माता पिता मिले, वो सिर्फ खुश नहीं होगा, उसे डर भी लगेगा। लूना सोचती है, मुझे ये सब इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की खास जरूरत नहीं थी। रोजीना कहती है, ओ लूना, ये मोम है, माफ करना, मुझे तुम्हें ढूंढने में इतना वक्त लग गया। मोम से गलती हो गई थी, क्या मैं तुम्हें बस एक बार गले नहीं लगा सकती मेरी बच्ची? लूना कहती है, मदर। लूना गले लगती है और मन में कहती है, ये अपनापन तो बहुत गर्म है, फिर भी मेरा दिल बेचैन क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि मैं इस डचिस की प्यार पाने के लायक नहीं हूँ, या इसलिए क्योंकि मैं उन्हें नर्क जैसा दिनों को बस इसलिए याद रखती हूँ ताकि कुछ आंसू बहा सकूं? जो भी वजह हो, मुझे ये सब दोबारा कभी नहीं करना चाहिए। डुक कहता है, रोजीना, यह बच्चा तो जरूर बहुत हैरान हो गया होगा। लूना सोचती है, जो भी हो, मैं तो आराम से रो ली। डुक रोजीना से कहता, अरे मेरी तरफ देखो, मुझे उसे उसका कमरा दिखाना है, तो तुम पहले अंदर चलो, तुम अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो। लूना मन में कहती है, वो मुझे नहीं पता था कि ऐसे शब्द भी निकाल सकते हो। रोजीना लूना से कहती है, स्वीट हार्ट, जाकर थोड़ा आराम कर लो, क्या तुम आज रात डिनर पर मेरे साथ चलोगे? लूना कहती है, हाँ मदर। रोजीना मेड के साथ चली जाती है। डुक कहता है, क्या तुम सच में रो रही हो? लूना चौंक जाती है और कहती है, ये एक्टिंग है। डुक कहता है, एक्टिंग? लूना कहती है, हाँ, आपकी बेटी समझदार है, मासूम और दिल की बहुत अच्छी है ना? क्या मुझे यही नहीं करना चाहिए था? डुक कहता है, कितना बेतुका है, खैर छोड़ो। डुक सर्वेंट से कहता है, राजकुमारी लौट आई है, उसका ऐसा ध्यान रखना कि उसके एक बाल को भी चोट नहीं पहुंचे। सभी सर्वेंट कहते हैं, यस सर। लूना कहती है, वो। डुक कहता है, तुम इतनी हैरान क्यों हो? आखिर ये तुम्हारा होने वाला घर है। लूना कहती है, हाँ, और सोचती है, चाहे जितना भी कोशिश कर लूं, उम्मीद तो लग ही जाती है, ये सब कुछ सिर्फ 5 साल के लिए ही तो है। सीन को बदला जाता है। 2 मेड दिखाई जाती है। मेड कहती है, यंग लेडी, सेफ घर वापसी पर आपका स्वागत है।
जो बहुत ज़्यादा खुश होती है उसका नाम मैरी होता है, और जो दूसरी वाली होती है ना जो एकदम से शांत सी दिखती है उसका नाम सोना है। लूना कहती है ओह हाँ हाँ, और सोचती है मैं पहले ही दुख से अलग होने जा रही हूँ, जो भी हो मुझे बस वही करना है जो मुझसे कहा गया है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैरी कहती है हमसे जरा कैजुअल बात कीजिए, इतनी फॉर्मल मत बनिए। लूना सोचती है शुरुआत तो अच्छी रही लेकिन इसका मतलब क्या है। लूना कहती है जरा रुको, मैं खुद कर सकती हूँ, तो अब आप जा सकती है। लूना मन में कहती है अरे नहाने में भी तुम्हारी मदद लेना ये तो और भी शर्मनाक है, और वैसे भी एक चीज है जो मैंने अब तक डुक को नहीं दिखाई। मैरी कहती है लेकिन मिस हमें। लूना कहती है नहीं, और सोचती है अरे नहीं, मैं इसे कैसे बाहर निकालूं, अगर मैं अभी यहीं अपने कपड़े उतार दूं मुझे तो उस निशान के साथ पकड़ लिया जाएगा। सोना कहती है लेकिन लूना अपना चाम बिखेरते हुए कहती है मैं शर्मिंदा हूँ। दोनों चौंक जाती है और कहती है अगर आप चाहे तो हम सिर्फ पानी तैयार कर दे, फिर हम कमरे में ही आपका इंतजार करेंगे। लूना कहती है लेकिन मैं खुद ही तैयार होना चाहती हूँ, और सोचती है मैं ये राज डुक को नहीं बता सकती, अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे तुरंत ही निकाल दिया जाएगा। इस घटिया गलती को पकड़े रहने का कोई मतलब नहीं है जिसके साथ मैं कभी भी मर सकती हूँ। मैं अभी तो इसे छुपा सकती हूँ लेकिन मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। ये बहाना ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, खासकर जब मैं इस मेंशन की आदत डाल लूंगी। अरे अब याद आया, मेरे पास वो चीज़ है ना, कैमेलियन स्लाइम, एक ऐसा आइटम जिसे एक अजीबोगरीब कन्फेक्शनरी साइंटिस्ट ने बनाया था। अगर उसे त्वचा पर लगाया जाए तो वो ठीक आपकी त्वचा के रंग में मेल खा लेता है। कई लोगों ने इसका इस्तेमाल जलने के निशान या घाव छुपाने के लिए किया था। अगर मैं उसका इस्तेमाल करूं तो इस तरह मैं निशान आसानी से छुपा सकती हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो आइटम अभी कुछ सालों तक बाजार में आने वाला ही नहीं है, और मैं सालों तक इंतजार नहीं कर सकती। मुझे वो आइटम कम से कम आधे साल में चाहिए, तो मुझे उस पागल साइंटिस्ट को ढूंढना होगा और उसे समय से पहले वो चीज़ बनवानी होगी, और सौभाग्य से मैं उस सन की साइंटिस्ट को अच्छे से जानती हूँ। वही सन की साइंटिस्ट जिसने मुझ पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे। सेंचुरी का जीनियस। उसके बहुत घमंड की वजह से मुझे उसकी पसंद नापसंद सब पता चल गई थी। अगर मैं उसे थोड़ा सा लालच दूं तो यकीनन वो फंसेगा जरूर। मैरी कहती है अरे आप तो नहाकर पहले ही आ गई मिस, क्या अकेले नहाना मुश्किल नहीं था। लूना कहती है उफ, मैं मेंशन के चारों ओर देखना चाहती हूँ। मैरी कहती है थक तो नहीं गई आप, आपको कमरे में जाकर आराम करने की जरूरत नहीं है क्या। लूना कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, और सोचती है मुझे जल्द ही मेंशन की आदत डालनी होगी। सीन को बदला जाता है, डाइनिंग टेबल को दिखाया जाता है। लूना सोचती है मैं जैसे तैसे पूरी मेंशन देख ही पाई थी, और अब तो डिनर का वक्त भी आ गया। सोना कहती है डिनर जल्दी ही तैयार हो जाएगा मिस। लूना सोचती है ये मेंशन इतनी बड़ी है कि मुझे तो लग रहा था जैसे 2 दिन का टूर ही लग जाएगा। रोजीना कहती है लूना। लूना कहती है हाँ मदर। रोजीना कहती है कैसा खाना है। लूना कहती है बहुत ही टेस्टी है, और सोचती है पास्ट लाइफ में तो बस ईव्स पर जिंदा थी, और अनाथालय में जो खाना मिलता था वो भी बस जैसे तैसे पेट भरने लायक होता था। रियल में ये सच है। रोजीना कहती है सच में, तो ये भी जरूर ट्राई करो, ये बहुत मीठा है। लूना कहती है हाँ थैंक यू मदर। यार सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है मुझे तो, मेरे मुंह में पानी आ गया। यार मेरे को भी दे दो कोई। सॉरी सॉरी यार, मैं भावना में बह जाती हूँ खाने को देख के, सॉरी सॉरी। चलो कहानी में फोकस करते हैं। लूना स्वीट को देखकर सोचती है सब तो नहीं खा पाऊंगी, पर सच में बहुत टेस्टी है। अगर जिंदगी भर ऐसा खाना मिल जाए तो मैं कितनी खुश हो जाऊं। रोजीना कहती है और वैसे मुझे पता है कि ये एक शर्मनाक अनुरोध है, पर क्या आप मुझे मोम कह सकती हो। मैंने सुना है कि आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो, और मुझे पता है कि हम जो समय साथ नहीं बिता पाए उसकी भरपाई मैं नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप मुझे कुछ थोड़ा अपना सा जैसे मोम कहकर बुलाओ मुझे सच में बहुत खुशी होगी। लूना कहती है मैं अब से आपको मोम कहने की कोशिश करूंगी। थैंक यू कि आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे ढूंढ ही लिया। और सोचती है वो हैरान लग रही है, मैं तो बस वही कर रही थी जो मुझे करना था, गलत क्या है। रोजीना कहती है ओ सचमुच। रोजीना खून की उल्टी करती है। लूना एकदम चौंक जाती है।
डुक कहता है, रोजीना होश में आओ, उसे उसके कमरे में ले जाओ। लूना सोचती है, हालात जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ये हैरानी की बात है कि वो तुरंत नहीं गिरी। उसकी आंखों में बेहोशी साफ झलक रही है। मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना होगा। लूना कहती है, आप यहाँ हो मैरी? मैरी कहती है, हाँ मैं हूँ। लूना सोचती है, मुझे नहीं पता कि उस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए, लेकिन मैरी से कहती है, क्या आप गर्म पानी, चीनी और राई के पौधे का पाउडर तैयार कर सकती है? लूना मन में कहती है, मुझे हालात को संभालने का एक तरीका पता है। लूना कहती है, राई के पौधे को एक पैन में भून ले, थोड़ा सुखा ले, फिर पीसकर पाउडर बना ले और इसे गर्म पानी में डाल दे। सोचती है, राई का पौधा ये उन जड़ी बूटियों में से एक है जो हर जगह पाई जाती है, लेकिन यही बीमारियों के इलाज में सबसे अहम सामग्री है। जब दवाई बनाई जाती है तो उसे ठीक तरह से तैयार करने की प्रक्रिया जरूरी होती है और जैसे ही वो पूरी होती है इसका असर तुरंत दिखने लगता है, राहत देने वाला असर। मैरी कहती है, ठीक है मैं इसे अभी तैयार करती हूँ। लूना खुद से कहती है, तो अब चलिए एक मासूम और चमकदार जीनियस का रोल निभाते हैं। डुक कहता है, क्या आप शांत हो रही हो? रोजीना रोजीना कहती है, हाँ लेकिन लूना कितनी हैरान होगी। मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी मोम बन सकती हूँ। डुक कहता है, रोजीना प्लीज ऐसा मत कहो। लूना कहती है, मदर मैं आपकी दवाई लाई हूँ। डुक सोचता है, एक दवा? वो किस बारे में बात कर रही है? लूना से कहता है, लूना तुम्हारी मदर अभी बीमार है इसलिए। लूना कहती है, प्लीज इसे पीजिए। जो वो दवा होती है ना वो एकदम गंदा पानी सा लगता है यार। डुक चौंकते हुए कहता है, आप अभी क्या कर रहे हैं? रोजीना के साथ ऐसा बर्ताव करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और सोचता है, जब मैं तुम्हें लेकर आया तो एक बच्चा जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। लूना डुक को देखकर स्माइल करती है। डुक सोचता है वो स्माइल कर रही है। लूना कहती है, फिक्र मत करो फादर, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, जीनियस वाली। रोजीना कहती है, ठीक है ये पहली बार है जब मेरी बेटी ने मुझे ये दिया है, मैं इसे कैसे मना कर सकती हूँ? ज्यादा गुस्सा मत करो। डुक कहता है, रोजीना। रोजीना कहती है, ये तो मेरी सोच से ज्यादा मीठा है, थोड़ा कड़वा भी है। और लूना कहती है, हाँ ये टेस्टी है ना? मदर जल्दी ठीक हो जाइए, वापस जा रही हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगी। डुक सोचता है वो क्या सोच रही है। लूना कमरे से बाहर जाती है और खुद से कहती है, तुम अभी क्या कर रही थी? कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ गलतियां हो भी जाए तो कोई तुम्हें डांटेगा नहीं या तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। मैं यहाँ अच्छा करने के लिए आई हूँ, तुम बीमार नहीं पड़ोगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कोई लैब नहीं है। मैरी कहती है, लेडी। लूना सोचती है, अरे बाप रे, मुझे एक मासूम बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहिए जो कुछ भी नहीं जानता। लूना कहती है, मैं थोड़ा चौंक गई थी क्योंकि ये पहली बार था जब किसी बड़े ने मुझे डांटा। ये एक सीक्रेट है, ठीक है समझ गई? और सोचती है, मैं अपनी चिंता नहीं दिखा सकती। रोजीना कहती है, आप मेरी बेटी पर इतना गुस्सा क्यों हो? वो मेरी प्यारी बेटी है जो बड़ी मुश्किल से मिली है। डू कहता है, वो तुम्हें कुछ अजीब सा खिलाने की कोशिश कर रही है। रोजीना कहती है, फिर भी उसने ये मेरे बारे में सोचकर ही तो लाया है। वो कितनी प्यारी और समझदार है ना? मैं जानती हूँ कि तुम्हें इसकी आदत नहीं है, लेकिन अब से इतना कठोर मत बनो। जवाब दो। डू कहता है, समझ गया। रोजीना, लगता है तुम्हारी खांसी बंद हो गई है। रोजीना कहती है, तुम सही कह रहे हो, सांस लेना आसान है और मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। टू कहता है, क्या? और सोचता है, वो इतनी जल्दी खांसना कैसे बंद कर सकती है? क्या वो चीज सचमुच काम करती है या फिर ये बस एक इत्तेफाक था? आज के लिए इतना ही। अब आपकी बारी कमेंट करने की। बाय बाय क्यूटीज।